देश में संविधान लागू हुए 74 वर्ष बीत गए। 26 जनवरी को हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर देश में धूम रही। कई जगह ध्वजारोहण किया गया। दिल्ली के बुराड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। टोटल खबरें से बातचीत के दौरान श्री चौहान ने कहा कि जिस तरह संविधान के नियम को पिछले 10 वर्षों से नागरिक के अधिकारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि वे नागरिकों के अधिकारों के बचाने के लिए लड़ा जाएगा या निजी महत्वाकांक्षा को मद्देनजर रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को देश के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ये उम्मीद करती है कि ये गणतंत्र देश के सभी नागरिकों के लिए खुशियां और समृद्धि लेके आएगा। जिस तरह का दौर पिछले 10 साल से इस देश में चल रहा है कि संविधान की जो नियम हैं उनको नागरिकों के अधिकारों तक तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनके अधिकारों को वंचित किया जा रहा है नागरिकों के। तो ऐसे हालात में हम ये उम्मीद करते हैं कि देश में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है 2024 का, इस देश का जनमानस ये तय करे कि संविधान का जो ओरिजिनल प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग चलना है या जो नए लोग ये आए हैं, ये जो अपने ढंग से जो इन्होंने कह दिया वही कानून, ये डिक्टेटरशिप वाला जो सिस्टम चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग देश का संविधान चलेगा, ये लोगों को तय करना है। दूसरा, मैंने सुबह भी बताया था कि देश में 2024 में जो चुनाव है वो 2 तरह की चीज़ों पे चुनाव होगा, 2 मुद्दों पे। एक होगा कि जो जनता की आकांक्षाएं हैं, इस देश में 140 करोड़ लोगों की जो इच्छा आकांक्षा है, जैसे देश में बेरोजगारी व्याप्त है, भ्रष्टाचार है, देश में महंगाई है, गरीबी है, और अब तो इस देश के जो राशन का स्टॉक है, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि राशन का जो स्टॉक है वो इमरजेंसी लेवल पे पहुंच चुका है। तो जो फूड ग्रेन्स फ्री में बांटा जा रहा है, ये जो स्लेवरी एक लोगों का माइंड को हाईजैक किया जा रहा है, उस पे भी देश के नागरिकों को सोचने की जरूरत है कि ये नागरिकों की, देश के नागरिकों के अधिकारों को बचाने का चुनाव है या कुछ जो लोग राजनेता सिर्फ निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनाव का रूप बदल रहे हैं। तो उस निजी महत्वाकांक्षाओं पर चोट देने का ये चुनाव होगा। अब देश की जनता तय करे कि नेताओं की निजी आकांक्षाओं पे वोट डालना है या देश की जनता के लिए या वो अपने सुधार के लिए वोट डालें। सर, विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है, तो आज हमने देखा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में संविधान किताब उनका एक झांकी भी नजर आई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश में जिस विचारधारा के लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों का काम क्या है कि वो पर्दे पे जैसे फिल्म बनती है तो स्क्रीन पे हीरो हीरोइन उनका बड़ा मेकअप वेकअप करके पेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन जब उनको रियलिटी में देखोगे, बिना मेकअप के देखोगे या पर्दे के पीछे उनकी बात सुनोगे तो उन दोनों में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये ऐसे सिस्टम है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पर्दे पे दिखाते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। ये कहेंगे हम संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे और पीछे से संविधान पे चोट करते जा रहे हैं। इस देश में इन्होंने कहा कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने आरक्षण को खत्म कर दिया। लेटरल एंट्री इंट्रोड्यूस करी, बिना कंपटीशन के अपने लोगों को, चहेते लोगों को शासन सत्ता में एंट्री कराई। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया ताकि रिजर्वेशन रहे ना। ये कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। ये आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस के लोग क्या करते हैं, आपको दिखाएंगे राष्ट्रवाद, लेकिन करेंगे राष्ट्र विरोधी काम। पर्दे पे कुछ और दिखाई देगा, होगा उसके बिल्कुल विपरीत। तो ऐसी विचारधारा से देश की जनता को सावधान रहना है। और मैं देश आने वाले चुनाव के लिए 2024 के लिए देश के सभी वोटर से ये अपील करता हूं कि उनको ये तय करना है कि इन जो नेता निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को देश से ऊपर रखे हुए हैं या
उनको देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए वोट डालना है या उनको हीरो बनाने के लिए, डिक्टेटर बनाने के लिए वोट डालना है, ये देश की जनता तय करेगी कि डिक्टेटरशिप के लिए वोट डालना है या संविधान के लिए वोट डालना है। देश में जिस तरह 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर धूम रही, वहीं दूसरी तरफ ध्वजारोहण की भी धूम रही। 2024 लोकसभा चुनावों का वर्ष है, इसलिए इस बार कर्तव्य पथ पर 40 वर्ष के बाद ऐतिहासिक बगी का भी इस्तेमाल किया गया। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।